परमेश्वर के प्रिय लोगों, सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए और उस दिन के लिए जिसने दिन बनाया भी है और हमें दिया भी है, और आज हम उसकी दया से यहाँ पर खड़े भी हुए हैं। इसलिए आज हम सुबह से परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं। भजन संहिता 2 अध्याय को हमने लिया है और उसके 8 पद तक हम आ चुके हैं। 8 पद के अंदर हम और भी ऐसी बहुत सी बातों को देखने वाले हैं जो हमारे जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बन सकती है। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन को जब हमने पढ़ा है, यहाँ देखेंगे मुझसे मांग। स्टार्ट होता है 2 अध्याय का 8 पद, मुझसे मांग और मैं, एक ना, मुझसे मांग और मैं यानी परमेश्वर कुछ करना चाहता है आपके लिए। आपका काम है मांगना, आपका काम है परमेश्वर के साथ समय बिताना। और यहाँ कहा जा रहा है मुझसे मांग और मैं, आगे बढ़ते हैं, और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। सोच कर देखिए क्या कह रहा है प्रभु। हम क्या मांग रहे हैं और प्रभु क्या देना चाहता है। ये बड़ी गंभीर बात है। हम गहराई नहीं जानते और प्रभु के हार्ट को नहीं जानते, उसका हृदय क्या कह रहा है। आप अपने है ना दिल में वो क्या रखता है, आपकी चाहत को, और आपके लिए क्या करना चाहता है, आप क्या करते हैं और आपकी चाहत क्या होती है। आपकी चाहत क्या होती है। हर बच्चे की चाहत क्या है। 10वीं में हो गया हूं नहीं, और मुझे आईफोन दिलाना, मुझे फोन दिलाना पापा। उनकी चाहत फोन तक है। कहां तक है, फोन तक। और परमेश्वर की चाहत है, यहाँ पर लिखा है जाति जाति के लोगों को तेरी निज भूमि, ऐसा है ना, संपत्ति होने के लिए। संपत्ति मतलब भूमि या संपत्ति जो उसका है ना, सब कुछ है। सोच के देखो, मुझसे मांग और मैं। परमेश्वर कितना भला है, आपके मांगने पर इतना कुछ आपके लिए रखा है जो देना चाहता है। और हम सिर दर्द ठीक हो जाए बस नहीं, बस मैंने एक पैंट कमीज मिल जाए, बस एक मोटरसाइकिल मिल जाए, मैं चर्च आए दूंगा हर संडे। जितने भी लोगों को मोटरसाइकिलें मिली ना, वो गायब। सच्चाई है। ऐसे मेरे पास बहुत से उदाहरण है उनकी। उनकी एक मोटरसाइकिल होती प्रभु तो हम चर्च आते। अब चर्च नहीं आते, अभी वो चर्चा में है। समझे, क्योंकि उनमें मोटरसाइकिल भी है, एक नहीं 2 मोटरसाइकिल भी है, लेकिन वो चर्च की तरफ मुंह मोड़कर देखते नहीं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है मुझसे मांग और मैं, ऐसा लिखा है। और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। सोच के देखो, जाति जाति की संपत्ति, दूर दूर देशों के क्या है, निज भूमि तुम्हारी भूमि होगी। कौन कह रहा है, परमेश्वर। कैसे होगी बताओ, मांगने से होगी। जब आप मांगते हैं परमेश्वर से, पर आप मांगते हैं छोटी सी चीज है, आप मांगते हैं लॉलीपॉप है, बस मुंह में दे दिए, चुप्पा बोलते हैं उसको। हाँ, जाते हैं चुप्पा लेके पुप्पा के पास, बस वो मुंह में है और हम चुप है, चुप रहे। इसको लॉलीपॉप इसको हम कहते हैं, शैतान ने दिया है। जरा से एक साइकिल लाने पर कूदने लगते हैं, बस साइकिल मिल गया, बस आप बस मोटरसाइकिल लाने पर आप सोचते कि अब जरूरत नहीं है कुछ भी नहीं। प्रियो, परमेश्वर उससे भी बढ़कर यहां तो इतना बड़ा लिख दिया कि जाति जाति की संपत्ति मैं तुम्हें दूंगा, देश देश की निज भूमि तुम्हारी बनने के लिए दे दूंगा। सोच के देखो, जो यहाँ एक घर नहीं खरीद पा रहा है, वो देश देश की निज भूमि के लिए परमेश्वर है ना आपके प्रति विश्वास रखता है, आपके प्रति देने के लिए वो चाहत रखता है।
ये अपने दिल में रखी उसने वो बात को कि वो चीजें मैं तुम्हें देना चाहता हूं, मुझसे मांग। समझे? हमारी जो प्रार्थनाएं होती है ना वो छोटी छोटी बातों के लिए होती है, और उसके बाद फिर हमें बैठ क्या करता है, निमंत्रण देता है, आजा सो जा, बिस्तर हमें बुला लेता है, सुस्ती लापरवाही। बस हम यहाँ बैठे तो लग रहा होगा कि पास जी कब बंद करेंगे, थोड़ी देर सो जाए, रेस्ट कर लें। पर एक मेहनती व्यक्ति है ना, और जिसको कुछ दुनिया में प्राप्त करना होता है, जिसको कुछ करना है संसार के अंदर रहते हुए, वो सोता नहीं है, वो जागता है और रात दिन मेहनत करता है। और जब वो रात दिन मेहनत करता है तो वो कुछ प्राप्त कर लेता है, वो पा लेता है उस चीज को। और हम कई बार नहीं करते हैं, हम है ना बस एक रोटी दो रोटी सूट को सीख दो बस काफी है, मेरी उसके साथ जुबान हुई है। और प्रभु के साथ क्या जुबान है? तो ना प्रभु के लिए क्या छोड़ दिया आपने? प्रभु आपको संपत्ति देना चाहता है? नहीं, प्रभु आपको निज भूमि दूसरे देशों में भी देना चाहता है। परमेश्वर के दासों को मैंने देखा है, हमारे परमेश्वर के दास मेट्रोपॉलिटन केपी यूनान विदेश में भी और देश में भी, और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, समझ गए, हर गांव में भी, हर सिटी शहर में भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, कॉलेज, स्कूल बनाए उसने। किसने दिया? परमेश्वर ने। समुद्र के अंदर भी टापू, अब सोच के देखो किसने दिया? परमेश्वर ने। मांगो तो फिर ऐसे मांगो। एक मैं कुछ पढ़ रहा था, कहते गिरो तो ऐसे गिरो जैसे पहाड़ से झरने का पानी गिरता है। और हम नाले में गिर रहे हैं। अभी बाहर क्या हो रहा है? कोई नाली में गिर रहा है, कोई नालों में गिर रहा है, यहाँ कोई गंद में गिर रहा है, कोई गंद फेंक रहा है, गंद घेर रहा है, और इसी तरीके से उनका काम चल रहा है। आप प्रभु से क्या मांग रहे हैं? आपकी प्रार्थना क्या है? आप किस तरीके से प्रभु के सामने अपने आप को रखते हैं कि प्रभु जानता है, हर बात को जानता है, आपकी क्या क्या जरूरत है वो जानता है। सच कह रहा हूं, अच्छी तरह जानता है, उससे कोई बात छुपी नहीं है। पर क्या आप उसके लिए, अभी भाई ने बताया कि प्रभु का वचन कह रहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तुम क्या बनो? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। नो होली बी होली, आज का जो टाइटल है। हाँ, रंगों वाली नहीं है ना, बी होली, पवित्रता की हो, पवित्र बनने की जरूरत है। इसलिए कहा कि मुझसे मांग और मैं, समझे, जाति जाति की संपत्ति तुझे दे दूंगा। और दूर दूर के जो देश है जिनके बारे में पता ही नहीं है ना, हमारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत से लोगों को तो देश कौन सा, अरे कौन सा देश है, और तो भारत में हरियाणा के गांव को बोलते अच्छा ये कौन सा देश है। बहुत से लोग जब अपने स्टेट में जाते तो देश बोलते हैं, हम अपने देश जा रहे हैं, है ना। उनको देश का नहीं पता, देश कौन सा है, जिसको भी पता नहीं ना, वो परमेश्वर को पता है। समझ गए? जो हमें नहीं पता वो परमेश्वर को पता है। जहां हमारी संपत्ति के बारे में हम यहाँ दिक्कत में है, परमेश्वर दूसरे देश में भी आपकी निज भूमि बना रहा है। ये है परमेश्वर का, ये है परमेश्वर की ताकत। और मांगने का तरीका आपको होना चाहिए, है ना, घुटने आपके मजबूत होने चाहिए उसके सामने झुकने के लिए। आपकी जुबान है ना मजबूत होनी चाहिए, ठोस और बुलंद आवाज होनी चाहिए, जिससे कि आप उससे मांग सकें। तो मेरे प्रियो, आप है ना बोर होंगे, बहुत से बातों के लिए आप तंग रहेंगे और दिक्कत उठाते रहेंगे और परमेश्वर पे दोष लगाते रहेंगे। क्योंकि मैं उससे पहले बहुत सी तैयारी कर चुका हूँ, निर्गमन की किताब मैंने पढ़ी है, और निर्गमन की किताब में और उसमें गिनती में बहुत सी बातों को देखा है जो इजरायलियों ने मूसा और हारून के प्रति बलवा किया है, बहुत बलवा किया है। वो कहानी भी लेके आऊंगा मैं आपके बीच में। तो मुझे दुख होता है कि क्यों नहीं वो अपने अगुओं को समझ पाते हैं, क्यों नहीं सच्चे जीवित परमेश्वर की सामर्थ को समझ पाते हैं। और मूसा और हारून मुंह के बल इस्राएल के सामने गिरते हैं और परमेश्वर के सामने गिरते हैं, परमेश्वर का क्रोध ठंडा करते हैं और इन्हें बचाते हैं।
वो अगवा, समझे? लेकिन आप नहीं समझ पा रहे। हम इस्राएलियों की तरह कठोर हो गए हैं। हम सिर्फ मांग रहे हैं छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए। मैंने कल बात कर रहे थे छोटा सा, अरे नथ, कान की नथ या कोका, इन्हीं के लिए लोगों को टोका, समझ में? उसी के लिए परेशान है, छोटी सी चीज के लिए। बाइबल ये बताती है वहां सोने की सड़कें होंगी। बताओ ना, सोने की सड़कों पे फिर आप पत्थर इकट्ठे करते फिरो। हे वरी आंटी देखिए देखिए कितना बड़ा सोना मिल गया बेटे, सारी चीज वहां सोने की, किसी काम का नहीं है। कहते आंटी हम कितने तंग थे ना, एक तोड़ा मिल जाए, बस एक तोड़ा, 1 तोला 2 तोला 10 तोले, यानी इसी के लिए हम परेशान रहते हैं। इसकी चमक धमक में ही हम खोए हुए हैं और इसी में हम सोचते कि बस कभी दुख आएगा हम इसको सुनार पे रखेंगे, पैसे उठा लेंगे, इसी में हमारी जिंदगी बीत जाती है। पर परमेश्वर, आप थोड़ा गहराई से सोचो कि परमेश्वर हमारे लिए कितना सोचता है और हम उसके लिए कितना सोचते हैं। समझे? वो हमारे बारे में कितना सोच रहा है और हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। कितना हम कह पाते हैं, कितना हम बोल पाते हैं, कितना हम उसके बारे में बता पाते हैं, कितना हम कर पाते हैं, ये तो आप जानते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है मुझसे मांग। सही डिमांड है ना, और परमेश्वर कहता है मांग। सही डिमांड तो यही है। क्या मांगना, किस तरीके से मांगना? अगर आप मांगो तो फिर परमेश्वर को मांगो जो सारा अधिकार रखता है। नहीं रखता? देश देश का अधिकार उसके हाथ में, पूरी दुनिया का अधिकार उसके हाथ में, स्वर्ग का अधिकार उसके हाथ में है, हर प्राणी का अधिकार उसके हाथ में है, क्योंकि बनाने वाला वही है, क्रिएटर वही है। समझ में? लेकिन हम बस प्रभु ये कर देता तो ठीक हो जाता है। प्रभु कहते क्या भाई, प्रभु को भी अचंभा होता है हमारे मांगने पे। सच कह रहा हूं, अचंभित होता हूं। आपको पता है जिस बच्चे को 10 के नोट के बारे में पता, छोटा बच्चे की बात कर रहा हूं, 10 के नोट के बारे में पता हो, 10 का नोट ही लेगा वो। पापा 200 को देना चाह रहा है, उसे लगेगा नकली है ये, ऐसा कलर होता है 200 का, और ये नहीं चाहिए, 10 का ही चाहिए। लेकिन उसका पापा कहता बड़ा ले ले भाई। जानते क्यों? क्योंकि वो जरूरत को जानता है, बड़ा देना चाहता है। लेकिन हम क्या, 10 बस बस। कब तक? क्योंकि यहां से पहले वचनों में हम जब पढ़ते हैं 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, और साथ में आते हैं मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ है। आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ है, और क्या लिखा है, तू मेरा पुत्र है। मैं इस बात का प्रचार करूंगा। इस बात का प्रचार करने वाले को फिर क्यों कमी रहेगी? क्योंकि वो अधिकार के साथ बोल सकता है मैं उसका बेटा हूं। किसका? परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर की बेटी हूं, अधिकार के साथ बोलने वाले के लिए। पर आप कई बार या ऐसे बोलते हैं, नहीं बच्चे को चुप कर। समझ में क्या कह रहा था मैं? इस बात का प्रचार। किस बात का? कि मैं उसका पुत्र हूं, अधिकार के साथ मांगने, अधिकार के साथ मांगना, अधिकार के साथ बोलना, अधिकार के साथ कहना। वही कह सकता है जिसे बाप का पता हो कि मेरा बाप है और बाप से अधिकार रखता है। समझ? और जिसने शैतान को भी चाचा है बापू बनाया हो, वो क्या करेगा? उससे मांगेगा? वो तो फिर तुम्हें संसारिक लॉलीपॉप वाली चीजें देगा जो तुम्हारी आंखों के सामने दिखती हो, जो तुम्हें लुभाती हो, जो तुम्हें गिराती हो, जो तुम्हें डराती हो, वही चीजें तुम्हें देगा। इसके अलावा और कुछ नहीं देगा। इसलिए मुझसे मांग, परमेश्वर कहे मुझसे मांग। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पद है? 9 9 पद में आ जाते हैं।
जिसे अधिकार दिया है, जिसे सारी बातें दी है, अब उससे कह रहा है, बोलिए। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। देखो, अगर आप उसके पुत्र हैं तो आप लोहे के डंडे से उन्हें टुकड़े टुकड़े करने का अधिकार रखते हैं कि नहीं? जो विरोधी है, आपके पास वो अधिकार है। जो आपको डराते हैं ना, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जब आप उसके पुत्र होंगे, उससे उत्पन्न होंगे, जब उसे मांग रहे होंगे, जब आप संपत्ति आपके पास होगी, जब देश देश की निज भूमि आपकी होगी, तो समझ लो आज संसार में हम देखते हैं बिल गेट्स को, कमी है उसमें, और हमारे दूसरे को भी देखते हैं, अंबानी सब चीज खरीद रहा है, तो आसान है उसे हिलाना नहीं। इसको के पास पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, सम्मान है, दुनिया से जानती है, समझे? और उसकी बच्चे की शादी में कितने लोग आए, समझे? कितने लोग आए, बहुत मतलब भिखारी नहीं, व्यापारी, भिखारी नहीं आए, व्यापारी आए। जब आपके पास ये सब होगा परमेश्वर की ओर से, तो बिल गेट्स भी आपके साथ बैठ के चाय पी रहा होगा। मैं सच कह रहा हूं, आपको विश्वास करना होगा इस बात पे। हल्के मत लेकर जाओ किसी इस बात को। वचन वचन होता है। वचन क्या है? दोधारी तलवार है। वचन परमेश्वर है, वो हमें तसल्ली दे रहा है, उसके थ्रू आपको तसल्ली मिलती है। इसलिए आगे पढ़े जल्दी से। तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। देखो, बर्तन तोड़ना आसान है ना, है या नहीं बताओ? एक मोगरी लो, एक पत्थर लो, चूर चूर हो जाएगा। इतना कमजोर कर देगा उन्हें, समझ रहे कि आप एक डंडे के द्वारा चकनाचूर कर देंगे कुम्हार के बर्तन की तरह। जो बर्तन कच्चा होता है ना, ऐसा परमेश्वर कच्चा कर देगा और तुम्हें पक्का कर देगा। तुम्हारे हाथ के डंडे को सामर्थ्य में बदल देगा और उनके बर्तन को, उनके शरीर को कुम्हार के बर्तन की तरह जो मिट्टी का होता है कमजोर करेगा, तोड़ देगा। आगे बढ़ेगा जल्दी से। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो। देखो, आप राजा हैं, वापस आती है इस बात को। पहले उन राजाओं की बात की गई जो विरोधी है, अब उस राजा की बात की है जो उससे उत्पन्न हुआ है। क्या काम है? उस राजा की बात, हाँ, उस राजा के, उस पुत्र की बात की जा रही है। इसे कहते हैं हे राजाओं अब बुद्धिमान बनो, कि समझ लो परमेश्वर को सही रीति से, बुद्धिमान बन के समझ लो। अभी वचन पढ़ा हमने, जो पहला पत्रस उसका कौन सा पहला अध्याय और उसका 13 पद में पढ़ा, बुद्धिमानी से ना, बुद्धिमानी की कमर कस लो। ऐसा ना, बुद्धिमानी की कमर कस लो। जैसे हम अपनी कमर कसते हैं कुछ करने के लिए, समझे? वैसे ही बुद्धि की कमर कसने की जरूरत है। वचन इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय में और जब उसके 14 पद में हम पढ़ते, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि सत्य से अपनी कमर कसो। किसे? सत्य से अपनी कमर कस लो। लेकिन हम कहां सत्य से? चुगली से, झूठ से, झूठी बड़ाई से, झूठी प्रशंसा से अपने आप को ऐसे फुलाकर बैठ जाते कि ओ भाई सब लोग मेरी तरफ है ना। मूसा इतना बड़ा काम करके आया, मूसा के साथ नहीं लोग खड़े हुए हैं? सोच कर देखो, खड़े हो मूसा के साथ। लाल समुद्र उनके सामने 2 भाग हुआ, मूसा के कहने पर, लाठी चलाने पर। चट्टान से पानी निकला, समझे? लाठी मारने पर। भोजन का इस्तेमाल प्रबंध किया गया मूसा के कहने पर, प्रार्थना करने पर। फिर भी नहीं उसकी मानी उन्होंने, और हम भूल जाते हैं। और मूसा कभी भूला नहीं, मूसा हमेशा नम्र रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए यहां लिखा है हे राजाओं बुद्धिमान बनो, क्योंकि तुम आप राजा हो, भिखारी नहीं। छोटी छोटी बातों के लिए वरी माई आटा दे दे, तेरा भला करेगा वो ऊपर वाला। क्या नीच, क्या चीप सी हरकत, छोटी छोटी सी बातों के लिए हाथ फैला रहे। अब परमेश्वर से कहो, मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें रही हैं कि मैं भूखा रह लूंगा लेकिन किसी से रोटी नहीं मांगूंगा, और परमेश्वर इस बात को अपने कान में डाले और आज तक रोटी की कमी नहीं है। आज तक नहीं रोटी, क्योंकि परमेश्वर जान लेते हैं ये सारी बातें और हम जानते नहीं है। इसलिए कह रहा बुद्धिमान बनो, हे राजाओं बुद्धिमान बनो, क्योंकि तुम राजकुमार हो,
राजकुमारी या राजकुमार हो, किसके? परमेश्वर के। परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए, उसके द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। उसके वचन का प्रचार करो, उसके बारे में बताओ कि मैं आज उससे उत्पन्न हुआ हूं, आज मेरा नया जीवन आया है, आज मैंने आज के दिन परमेश्वर का वचन सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन लाया हूं, आज मैं परिवर्तित हो गया हूं, बदल गया हूं आज से, क्योंकि मैंने परमेश्वर का वचन सुना है। आगे पढ़े जल्दी से। हे पृथ्वी के न्यायियों, हाँ, यह उपदेश ग्रहण करो। कर लो, ये वचन ग्रहण कर लो जो बोला जा रहा है। क्या उपदेश है ये? क्या वचन है? समझे? उसके नाम के बारे में बताना, उसके नाम के बारे में जानना, उसके काम के बारे में जानना, उसकी हर एक बात को समझना, उसके ऊपर विश्वास करना कि वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, जो मेरी समझ से बाहर है। इसे कहता है न्यायों, क्या करो? यह उपदेश ग्रहण करो। उपदेश ग्रहण करो, जो वचन बोया जा रहा है इसको ग्रहण कर लो। अगर आपने ग्रहण किया है तो आप बुद्धिमान हैं, बुद्धिमानों की तरह आगे बढ़े। डरते हुए यहोवा की उपासना करो। हाँ, डरते हुए यहोवा की, जब आराधना स्तुति करते हैं ना, इधर उधर मत देखा करो किसी को भी। आप एक छिपकली को देखते रहते, छिपकली, और एक कॉकरोच को देखते रहते हैं। परमेश्वर कहता मैं इब्लीस को इनके पांव के नीचे कुचलना चाहता हूं, और ये किसको देख रहे हैं? कॉकरोच, छिपकली, चूहा, कहते ना खोदा पहाड़ निकला चूहा। अगर तुम शेर को मारने जा रहे हैं तो चूहे से डर रहे नहीं? अब शैतान को यीशु के नाम में निकाल रहे हो, छिपकली के सांस घुट जाएगी, किसी छिपकली आके रहेगी उन घरों में, जिन घरों में तुमने, समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, चिटकनियां लगा दी, ऐसे कर दिया, सांस नहीं आएगा। छिपकली का है मरे मर गया। अच्छा, छिपकली तुम्हारे अधिकार में है। हमारे इस किचन में, मेरे बच्चों के सामने, आशीष के सामने, मेरे सामने, ग्लोरी के सामने छिपकली बार बार गिरती है बर्तनों में आके। छिपकली बार बार गिर जाती है आके, क्योंकि वो ज्यादा यह होने के कारण से इस पे चल नहीं पा रही हूँ, स्लिपरी होने के कारण से। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले पास से आप मर जाओगे, कोई बात नहीं। छिपने के कारण हम कली हो जाएंगे, छिपकली। क्यों डरना? आप बड़े हो, ये छिपकली बड़ी है। आप बड़े हैं ना। अगर आपको लगता है, डर लगता है, पांव के नीचे कुचल दें, बस इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? वो कुचल देगी आपको। फिर क्यों डर रहे हो? क्यों नहीं बुद्धिमान बनते? क्यों नहीं समझदार बनते? आपको इब्लीस को कुचलने के लिए बुलाया है। इब्लीस को, शैतान के मुंह को, है ना, एडी से कुचलने का वरदान या, है ना, आशीष आपको मिली है, अधिकार मिला है। पर हम छिपकली, यही रह गए बस, छिपकली पे और कॉकरोच। गलत है। आप अपने, है ना, साहस को बढ़ाओ, ये उपदेश ग्रहण करो कि हम उन्हें लोहे के डंडे से चूर चूर कर देंगे, हम कुमार के बर्तन की तरह उन्हें निकाल देंगे, है ना। तब तो बड़े भी तक जाएंगे जब छोटी छोटी चीजों को आप कर लेंगे। ये छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो आपको बाहर आने नहीं दे रही है, और इन्हीं चीजों की वजह से आप अपने मन को कच्चा करके बैठे हैं। जब लाल समुद्र को इजरायली ने देखा तब उनका मन कच्चा हो गया, और मूसा ने कहा अपने मन को कच्चा न करो, यही खड़े रहो और यहोवा के काम को देख लो, यहोवा के काम को देख लो। अपना मन कच्चा ना करो, खड़े रहो उसके नाम में और उसके काम को देखो। सच्चा और अच्छा और सही विश्वासी उसके काम को देखने के लिए खड़ा रहता है, और हम खड़े नहीं रहते। हम तुरंत यू टर्न लेते हैं, हमें कोई प्रधान बनाना चाहिए और हम पीछे लौट जाए। कहाँ? मिस्र में, फिर से गुलामी में, फिर से गुलामी वाले काम करें। बहुत से विश्वासी लौट कर फिर से नंगे पैर जाकर यात्राएं कर रहे हैं, सही बात, और यातना सहन कर रहे हैं। परमेश्वर को भूल गए, सच्चे जीवित परमेश्वर को, इसलिए गलत है। आगे बढ़े भाई जल्दी से। और कांपते हुए मगन हो। हाँ, ये उपदेश ग्रहण करना है। स्टार्टिंग कैसे थी? डरते हुए यहोवा की उपासना करना है। जब आप उसके यहाँ आते हैं, और फिर क्या लिखा है? कांपते हुए मगन होना है।
आपको पता होना चाहिए कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं। यहाँ आराधना करते समय कहीं आंखें खुल रही हैं, कहीं कुछ सेटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो कहाँ आप सही से आराधना कर रहे हैं। आप उस वक्त भूल जाएं, फिर आपकी असली आवाज निकलेगी। असली आवाज, आर्टिफिशियल नहीं, असली आवाज निकलेगी, ओरिजिनल आवाज निकलेगी। और ओरिजिनल आवाज से ही आप पहचाने जाते हैं, आर्टिफिशियल आवाज से आप कोई और बन जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हाँ, बस लोग पतली आवाज में गाने की शुरू करेंगे, एक पतली यम्मी बन के गाएंगे, समझ में, बिल्कुल पतली आवाज। हमने आपसे गवाया है बहन भाई, आपसे आप गा रही हैं, कोई और नहीं। जिसकी तुम टून ले रहे हो ना, ट्यून मतलब जिसकी तुम आवाज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उससे नहीं गवाया, आपसे गवाया। गलत कह रहा हूं? आगे बढ़े। पुत्र को चूमो, हाँ, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। देखो, उसके पुत्र के साथ रहना है, उसे चूमना है, उसे प्यार करना है, समझे? आपका मैं पास्टर हूं और पास्टर के बच्चों को रोज पीटो तुम, और पास्टर के साथ रह लोगे? बताओ, कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि पास्टर तो हमसे प्यार करता है और उसके बच्चों को मार दो, कुछ नहीं कहेगा पास्टर? नहीं, वचन पढ़ो, सच्चाई नहीं है। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग में नष्ट हो जाओ। दुख की बात है अगर तुम उसके पुत्र को नहीं चूम रहे, यानी यीशु मसीह को, समझ में? उस बहन ने, क्या नाम उसका, मरियम ने, जो व्यभिचार में पकड़ी गई, उसको, यीशु को उसने चूमना नहीं छोड़ा, पुत्र को चूमती रही जब तक उसके सारे पाप धुल नहीं गए। पुत्र को खिलाने वाले करेंगे, यू कौन है? यू कौन है? समझ रहे? अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कौन इसे छू रही है, समझ? वो उसके बारे में गलत बोलते जा रहे थे, जिन्होंने यीशु को अपने घर में बुलाया था, समझ रहे? वो गलत बोल रहे थे, और जो यीशु के कारण, यीशु के नाम के कारण उसके घर में आई थी, वो सही होते जा रही थी और ये गलत होते जा रहे थे। कौन? बुलाने वाले। कई बार आपको बुलाने वाला, यहां आने वाला गलत हो गया और आप सही हो गए। पता नहीं कौन कह रहे थे कि हमें लाने वाले तो चले गए, सुने किसी का, आपने कहा हाँ, जिनने हमें बुलाया है, जो लोग हमें लेकर आए, वो आज यहाँ दिखते नहीं है। ये सच्चाई भी है, लाने वाले गलत हो गए और चलने वाले सही हो गए। आज यीशु के साथ चलने की जरूरत है, आज प्रभु के साथ समय बिताने की जरूरत है। इसलिए पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग में नष्ट हो जाओ, नष्ट हो जाओ। मार्ग में नष्ट होना नहीं है, मार्ग में घर तक पहुंचना है, आखिरी मंजिल तक पहुंचना है। नष्ट होने के लिए मार्ग में चलाया नहीं है। मूसा ने प्रार्थना की इन लोगों के लिए, कहता है प्रभु अब्राहम को याद कर, इसहाक याकूब को याद कर, और याद करके कह, तेरा वादा था ना कि मैं तेरे लोगों को जहां दूध है ना, दही मधु की धाराएं बहती हैं, वहां ले जाऊंगा। ये तो फिर तेरी बात झूठी हो जाएगी। तो सच्चा परमेश्वर, तूने वादा किया था, अपनी वाचा को याद कर। और परमेश्वर उस बात को करने से पछताया, नहीं तो उसे नष्ट कर देता, उन सबको नष्ट कर देता। और परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुनकर उन्हें बचा दिया। परमेश्वर खुद कहता हो, धन्यवाद मूसा कि तू मुझे समय समय पर याद दिलाता रहता है उसके वायदे। आपके लिए परमेश्वर ने कितने वायदे किए हैं, याद दिलाओ। परमेश्वर तेरा ये वादा है मेरे लिए, नहीं? तूने कहा मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कहा ना यीशु मसीह ने, कहता मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। फिर तुम अनाथ होकर क्यों घूम रहे हो? क्यों अनाथों की तरह जिंदगी जी रहे हो? क्यों अकेलापन महसूस कर रहे हो? क्यों नहीं परमेश्वर से कहो हर बात को? परमेश्वर का वचन अभी बता रहा, मुझसे मांग, मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे अकेलेपन को दूर करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ खाऊंगा, तुम मेरे साथ करोगे, खाओगे, पियोगे, रहोगे, तुम्हारा अकेलापन मैं दूर करूंगा। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमना उसके साथ एक रिश्ता है, समझ में? एक अच्छा रिश्ता है, अच्छा रिलेशनशिप है जो पुत्र को चूमता है। ऐसा नहीं, चूमना किसी से प्यार करता है, उसे चाहता है,
उसे गोद में उठाता है, उसके साथ खेलता है, अपने समय बिताता है। उसके पुत्र के कारण आपके पुत्र की भी और आपकी भी वैल्यू बढ़ जाती है, कदर बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है उसके कारण से। आगे बढ़े भाई। क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है, मतलब आपने पुत्र को नहीं चुना, आपने पुत्र के साथ गलती की है, आपने पुत्र के साथ गलत किया है, उसके पुत्र को भला बुरा कहा है, उसकी इज्जत सम्मान नहीं की है। पूरे संसार के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपने पुत्र को नहीं चुना तो उसका क्रोध क्षण भर में, कुछ ही समय है, भड़क सकता है। लोग आप डंडे से मारना चाहते हैं, मसीह भाइयों को डंडे के साथ आप पीटना चाहते हैं, और परमेश्वर ने डंडे वाला पेड़ ही खत्म कर दिया और पृथ्वी तुम्हारे पांव के नीचे से हटा दी ना, डंडा तो गया, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें ढूंढते रह जाओगे, कहां गए पता नहीं चलेगा। इसलिए मसीह लोग डंडा जरूर खा लेते, कोई बात नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ को जानते नहीं है। इसलिए कह रहे हैं उसका क्रोध क्षण भर के में भड़कने को है, क्षण भर में, ऐसा में। और लास्ट में आता है, धन्य हैं वे जिनका भरोसा उस पर है। कहो हालेलुया, मेरा भरोसा उस पर है, धन्य है वो लोग जिनका भरोसा उस पर है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं, क्योंकि आज का दिन उसने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आप सबको जय मसीह की